हिजबुल्लाह इजराइल के बीच युद्ध विराम मध्य पूर्व में नए बारूदी विस्फोट की वजह बन सकता है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ईरान यहूदी देश इजराइल को टारगेट करने की प्लानिंग बना रहा है। लेकिन अब जब लेबनान के मोर्चे से आईडीएफ को राहत मिली है तो साफ है कि अगला टारगेट शिया मुल्क ईरान होने वाला है। इजरायली शहरों पर बरसती बारूदी आग। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की हिमाकत। नहरिया से तेल अवीव तक हिजबुल्लाह के भीषण हमले। लोअर गैलीली से लेकर किरियात शमोना तक हर तरफ बरसता बारूद। आईडीएफ के पलटवार से झुलसता बेरूत। हिजबुल्लाह की हिमाकत से सिसकता बेरूत। जिस वक्त इजरायली कैबिनेट लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर डील फाइनल कर रही थी, उस वक्त नॉर्थ इजराइल की सरहद के दोनों तरफ बारूदी आग बरस रही थी। हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक के बाद इजरायली सीमा के अंदर अलर्ट सायरन बज रहे थे। चीख पुकार मची थी। इजरायली जनता बंकर में शरण लेने के लिए भाग रही थी। हिजबुल्लाह के टारगेट पर इजराइल का पूरा पश्चिमी इलाका था। दरअसल युद्ध विराम समझौते से ठीक पहले इजरायली डिफेंस फोर्स और हिजबुल्लाह के बीच जोरदार बारूदी वार पलटवार हुआ, लेकिन सीज फायर के ऐलान के साथ अब सरहद पर शांति है। बेरूत से भागे लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। समझौते के तहत लेबनान की आर्मी सरहद का कंट्रोल अपने हाथों में लेगी और साउथ लेबनान के लोगों को घर लौटने की इजाजत मिलेगी। वहीं इजराइल से विस्थापित 60,000 लोग भी अपने घर लौट सकेंगे। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि अब इजराइल के टारगेट पर सीधे ईरान आ गया है। इसकी वजह डिकोड करते हैं। ईरानी सैन्य कमांडर्स का दावा है कि आईआरजीसी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तीसरे सेगमेंट को अंजाम देने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस बारूदी वार पलटवार के दावों के बीच ईरान ने नए सेंट्रीफ्यूज लगाने का मिशन भी शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि ईरान अपने एटम बम बनाने के बेहद करीब है। ईरान राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले एटमी परीक्षण करने की कोशिश में है। ईरान के नए सेंट्रीफ्यूज को एक्टिव करने के ऐलान ने दुनिया भर में तनाव बढ़ा दिया है। ईरानी ऐलान के बाद इजरायली पलटवार की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इजराइल ईरानी एटॉमिक फैसिलिटी पर हमले कर चुका है। लेकिन मौजूदा हालात में अगर इजराइल फिर हमले की योजना बनाता है तो आशंका जाहिर की जा रही है कि ईरान इसका तीखा जवाब देगा, जो महायुद्ध में बदल सकता है। हालांकि ईरान के एटमी कार्यक्रम पर अमेरिका और इजराइल की हमेशा नजर रहती है। 2009 में मोसाद ने एक ऑपरेशन के तहत ईरानी सेंट्रीफ्यूज में मॉलवेयर डाल दिया था, जिससे ईरान के एटमी प्रोग्राम को खासी चोट पहुंची थी।